हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं क्लास 12th इंटीग्रल्स के अंतर्गत आने वाली कुछ मैथ बताएंगे, और जो कि एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, ये 3 सवालों को हल करेंगे। और ये मेरा पार्ट नंबर 11 है, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक, 1 से 18 तक, और इस चैप्टर का पूरी फॉर्मूला, पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी मिलाकर टोटल पार्ट 10 तक पढ़ा चुके हैं, और ये मेरा पार्ट 11 है। तो देखेंगे कि आज 19, 20 और 21 में हम 19वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुके हैं, और ये क्वेश्चन जैसे ही समाप्त होगा तो क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे, और 21, ये दोनों तीनों क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग सब जानते हैं कि इंटीग्रल्स वाले जो सवाल होते हैं, कई बार हम आप लोग को बताएं कि सबसे पहले आई बराबर लगा देना है, और जो भी क्वेश्चन है हूबहू उतार देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स है आपका, है ना। अब देखिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉसेक का फिर अलग से नहीं हो पाता है, और सिंगल रहना चाहिए था, लेकिन डबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सेक को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस फॉर्म में तोड़ेंगे? तो आप लोग अपोजिट फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा, तो एक्स के फॉर्म में है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर एक्स, है ना। आप लोग ऐसा पढ़े थे, सेक एक्स बराबर 1/cos एक्स, और यही उल्टा अगर रहता था तो हो जाता था cos एक्स बराबर 1/sec एक्स। इसी को अपोजिट फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक का, और आपके पास अब क्या है? कॉसेक है, तो कॉसेक के लिए भी फॉर्मूला होता था कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स बराबर क्या होता था? 1/sin एक्स, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर एक्स, और dx आपका था, तो dx लगाना है, और इसका इंटीग्रेशन थोड़ी लंबी करना है, क्योंकि थोड़ा लंबा तक आया है ना। ये हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन बना दिए, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत ही आसान समय था ये, बहुत आसानी से बन जाएगा, और बहुत जल्दी भी बनने वाला है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, तो 4 आप लोग को बताए थे कि अगर इस तरह आ जाए फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन हो रहा, यानी कहने का मतलब ये मोटी लाइन है, मेन लाइन ये है, मेन लाइन के ऊपर भी फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन, इस तरह का अगर हो जाए, तो आप इसको क्या करिए, सबसे पहले क्या करना, जो ऊपर वाला जो है उसको हूबहू लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर एक्स, देख पा रहे होंगे। और ये जो नीचे है ना, इसको क्या करना है? गुना में लिखना। और आप सबको पता है कि नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो 1 जो साइन है ये उलट जाएगा, यानी sin/1 हो जाएगा, तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ये sin स्क्वायर एक्स और बट्टा में 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा? एक में साइन से गुना होगा तो साइन ही रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या होने वाला, और dx इधर था तो आप dx लगाना नहीं भूलेंगे, dx लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या हो गया, ये एक में अगर साइन स्क्वायर एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा? आपको साइन स्क्वायर एक्स ही तो होगा, और कॉस स्क्वायर एक्स में अगर 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स होगा, है ना। और ये dx जो है वो dx लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब साइन बटा कॉस आ रहा है, स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में ही रहेगा, तो साइन बटा कॉस, एक और फॉर्मूला आप लोग 10 में ही पढ़े थे कि tan x बराबर क्या होता है? साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब इसका अपोजिट है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर के फॉर्म में ही सिर्फ लिखेंगे, यानी सिर्फ क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। अब देखिए, ये जो tan स्क्वायर एक्स dx आप जो देख पा रहे होंगे, इसको डायरेक्टली आप tan स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या करना होगा, क्योंकि हमें जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस एक्सरसाइज में tan स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला नहीं है, तो आने वाले समय में है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे इस तरह से, इसको तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे वो देख लीजिए। tan स्क्वायर एक्स dx है, तो tan को हम लोग तोड़ेंगे सेक में, सेक स्क्वायर एक्स -1,
और ये dx है, वो dx लिखेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इस फॉर्म में कैसे टूट गया, तो ये रिलेशन फार्मूला आप लोग 10 में ही पढ़े थे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये रिलेशन फार्मूला में था। अब देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर है आपके पास, टेन स्क्वायर एक्स है, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो ये सेक स्क्वायर एक्स है और प्लस की इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर दे देते हैं, ये माइनस उधर प्लस में चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही मैंने यहाँ रखा। अब सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स यहाँ माइनस हो करके अब ये डबल पद हो गया, एक का चिन्ह माइनस हो गया और सेक स्क्वायर एक्स का आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो डबल पद हो गया। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक सेक स्क्वायर एक्स और इसके साथ भी डीएक्स रहेगा और माइनस 1 डीएक्स, तो 1 के साथ भी इंटीग्रेशन आएगा, डबल पद होगा तो इंटीग्रेशन और ये dx 1 में dx से गुना करेगा तो dx ही होता है ना। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाना है, अब फॉर्मूला आप सबको बताया हुआ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर होता है tan x प्लस सी, एक ये फॉर्मूला होता है ना। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ये वाला, है ना, इसको डायरेक्टली बता देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होता है tan x, तो tan x लिख दीजिए, है ना, और इसको डायरेक्टली फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है तो उतार लेते हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x और यहाँ dx है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन लिखने के बाद आपका बनाना है, बहुत ही आसानी से बना देंगे दोनों साधारण तरीका से। अब देखिए सबसे पहले हम बोले थे किसी भी क्वेश्चन को आई लगा के ही बनाना है, आई बराबर डालेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आई बराबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x और ये है dx आपका, है ना। यहां पर कोष्ट कर देते हैं, ठीक है। यहां से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, ये आपका आई बराबर है। अब बराबर के नीचे सिर्फ बराबर लिखते आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दम, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या करना, ऊपर में क्या है 2 और यहाँ माइनस है, तो 2 के आगे प्लस है, तो एक तो प्लस 2 हो गया और माइनस 3 sin x एक अलग पद बना रहा, तो ऊपर दो पद है और नीचे cos स्क्वायर एक सिंगल पद है, तो ये सिंगल पद ऊपर वाला दोनों पद के लिए होगा, तो पहले पदों को अलग अलग करें, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 बट्टा cos होगा एक, 2 बट्टा cos स्क्वायर x और dx है तो dx इसमें आके सट जाएगा, ये हो गया एक पद, है ना। इसके बाद ये cos स्क्वायर x इसके लिए भी होगा, या फिर इसको आप नहीं रख कर पहले इसको हल भी कर ले सकते हैं, इसके बाद आने वाले समय में उसको अलग करेंगे। चलिए दो काम एक साथ नहीं करते हैं आप लोगों को, है ना। चलिए तो 2 बट्टा cos स्क्वायर x हो गया और माइनस में क्या है आपके पास 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x और ये dx है, तो यहां पर भी होगा आपका कोष्ट हुआ तो इधर भी कोष्ट दे देते हैं और ये इंटीग्रेशन है आपका, है ना, यही तो है। इसके बाद अब क्या होने वाला है, अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बटा ये कॉस है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 समझिए कहाँ ऊपर ही है, तो देखिए समझने का प्रयास करिएगा तब समझ में आएगा। 2 हम लिख रहे हैं और यहाँ 1 और बटा में लिख रहे हैं cos स्क्वायर x। आपको समझाने का खूब प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, सिर्फ आप गौर करिएगा, ठीक है।
या फिर यहीं पर आप लिख सकते हैं, है ना, आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, 2 गुने 1 बराबर भी 2 होगा, है ना। और माइनस यहाँ पर क्या होने वाला है वो देख लीजिए थोड़ा, 3 है और साइन एक्स है ना। तो ये क्या होने वाला है वो भी देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ गौर करेंगे आप लोग। ये कॉस स्क्वायर एक्स है और ये आपका है 3 साइन एक्स अपॉन, अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको दो पार्ट में हम तोड़ने जा रहे हैं। दो पार्ट में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं तो बहुत जल्दी ये फॉर्मूला का रूप ले लेगा, है ना। तो इसलिए इसको हम दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। अब देखिए ये हो गया कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक और कॉस एक्स होगा, ठीक है, और ये डी एक्स है इधर। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और एकदम अच्छे से समझिएगा, गौर करिएगा। फिर से इंटीग्रेशन है, इसके बाद आपके पास है क्या वो देखिए, देखिए 2 को 2 ही रहने दो, ठीक है, और 1 बटा कॉस, अभी जस्ट बताएं अपोजिट फॉर्मूला, 1 बटा कॉस बराबर होता है सेक, तो स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में रहेगा, ये 2 हो गया, 1 बटा कॉस बराबर सेक यानी 2 सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा वो गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक साइन और एक कॉस को लेना है, और एक कॉस सिंगल बचा था, सबसे पहले तो 3 लेना है, 3, इसके बाद देखिए क्या करना है, 3 को आप इस ढंग से भी लिखिएगा तो आपको काम हो सकता था, ठीक है। 1 बटा कॉस हो रहा है, देखिए कॉस नीचे है, कॉस नीचे है तो ऊपर कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, तो 1 बटा कॉस बराबर क्या होगा सेक एक्स, ठीक है, और ये साइन बटा कॉस tan एक्स, ठीक है। देखिए समझे, कॉस डबल था तो 1 बटा कॉस सेक एक्स, 3 पहले लिख दिए, और साइन बटा कॉस tan एक्स, क्योंकि अब इसको देखिए आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि इसको हम इस फॉर्म में क्यों तोड़े थे, क्योंकि इस फॉर्म में तोड़ने का मकसद ये था कि इस रूप में बनाना था, क्योंकि इस रूप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ये था आपका dx, अब जो कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट के रूप में उसको बाहर निकाल लो, है ना, तो 2 यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट के रूप में, इसको बाहर निकालेंगे, 2 बाहर जाएगा, अंदर में क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और अब dx भी ले लाते हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं, ये dx हो गया, ठीक है, और माइनस यहां पर देखिए ये बाहर जाएगा 3, और ये इंटीग्रेशन है, और इसके बाद क्या है आपके पास जो है वो लिखिए सेक एक्स इंटू tan एक्स dx, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग गौर करके ध्यान से एकदम देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको हम क्या करने वाले वो जरा आप लोग देखिए, एकदम से अब फॉर्मूला पर आ गया यहाँ, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होता है tan x प्लस सी, एक ये फॉर्मूला अप्लाई हो, ठीक है, और एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर डबल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इतना जगह इधर ज्यादा ले लेगा, इसलिए हम इसको एक और फॉर्मूला में परिवर्तित नीचे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और फॉर्मूला कौन सा बनेगा, तो ये वाला फॉर्मूला है ना, देखिए सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स dx बराबर होता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ क्या ये दोनों फार्मूला को यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम आंसर तैयार कर रहे हैं, तो 2 के 2 लिख दिए, और ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स देख पा रहे होंगे आप, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या होता है tan एक्स, तो tan एक्स लिख देते हैं, 2 tan एक्स हो गया ये, ठीक है। इसके बाद माइनस है, माइनस के बाद 3 है, और ये भी है सेक एक्स इंटू tan एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर सेक एक्स, तो यहां सेक एक्स हो जाएगा, है ना। सेक और tan वाला में फॉर्मूला क्या होता है कि सेक tan है इस तरह से, तो जो पहले रहता है वो हो जाता है, तो सेक एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या होता है सी होता है। तो ये आपका आंसर तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा देख लीजिए आप लोग सभी लोग अच्छे से। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर है। अच्छे से समझेंगे सभी लोग। और अब आपको क्वेश्चन नंबर 21 देने जा रहे हैं। ये आपका 20 हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया होगा किस प्रकार आया है से, ठीक ना। और अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। 21 में क्या है वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है 19 20 हो गया। अब हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और 21 में जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। और ये आपका इस तरह से है और इधर है इक्वल्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। और इसके नीचे ऑप्शन वाली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 21 में। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में है 1/3 x टू द पावर 1/3 प्लस 2x 1/2। ये है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में है 2/3 x टू द पावर 2/3 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। और ये तीसरा ऑप्शन भी आपके पास है 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2। इसके बाद प्लस सी है और एक और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये है 3/2 x टू द पावर 3/2 और प्लस 1/2 x टू द पावर 1/2 प्लस सी, है ना। एक बार और क्वेश्चन हम लोग मिला लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा आप लोग को। द एंटी डेरिवेटिव, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल। और इसके लिए ऑप्शन है 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस सी है। तो प्लस सी सब में लगा हुआ रहता है, यहां भी लगा दीजिए, प्लस सी भी है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी है 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी है 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम बनाने जा रहे हैं। तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर बी सी दोनों एक जैसा नजर आ रहा होगा तो आप लोग थोड़े से भय में आ गए होंगे। यहाँ पर ये सी है ना, जो कांस्टेंट होती है वो, और ये ऑप्शन वाली बी है। इसको थोड़ी सी सही कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ सकें, है ना। तो ये आपका हो गया प्लस में सी और ये क्वेश्चन नंबर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग 21 को बनाते हैं कि 21 में क्या है। तो 21 में भी आपको एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना। अगर सिर्फ डेरिवेटिव रहता तो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन का एंटी है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन ही होता है, इंटीग्रल्स ही होता है। तो चलिए इसको आई बराबर करके और क्वेश्चन जो है वो आप लोग बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं हम सोल्व, ठीक है। और सोल्व में हमने बार बार कहा है आप लोगों को कि सबसे पहले लिखेंगे आई बराबर, जो भी क्वेश्चन रहता है इसको आई बराबर ही लिखा जाता है, ठीक है।
तो चलिए आई बराबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है आपका, और जब भी एंटी डेरिवेटिव रहे तो इंटीग्रेशन ही निकालना है, तो इंटीग्रेशन का मार्क्स भी लगेगा। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, और ये है डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, यही तो है। देखिए रूट एक्स प्लस 1/√x, इसको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन वहां दिया हुआ। तो आप सबको बताए हुए हैं कि जब भी आप रूट को हटाना चाहिएगा तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, और जब हटता है तो 1/2 हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। देखिए इस तरह से, जैसे √2, अगर हम रूट को हटाना चाहेंगे तो सबसे पहले 2 लिख देना है, ये रूट अगर हटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे अगर इस तरह से 2 यहाँ रहता और यहाँ पर रूट क्यू के रूप में है, रूट क्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पहले लिखिए, ये 3 जो है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो आइए अब उसको हम लोग उस रूप में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर भी देखिए आप लोग कुछ समझने का प्रयास करिएगा। एक रह गया, और ये नीचे है रूट एक्स नीचे है, तो इसको भी रूट हटा दीजिए, तो एक्स है, रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा पावर में, है ना। और डी एक्स आपका है तो डी एक्स लिख दीजिए, ये आपका डी एक्स भी हो गया तैयार, है ना। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां पर देखिए तो सीधा है x टू दी पावर 1/2 है, लेकिन यहां पर क्या 1/x टू दी पावर 1/2। तो ये क्या करना है कि इसको ऊपर लेकर चला जाना है, जो नीचे वाली चीज है इसको ऊपर लेकर चले जाना है। ठीक है, तो चलिए ऊपर लेकर कैसे जाते हैं वो देख लेते हैं। x टू दी पावर 1/2 प्लस, अब देखिए यहां पर क्या करना, एक जब ऊपर है तो एक ही लिखिए, एक है ये, और ये इनटू में, और x है, और 1/2 जो पावर में रहता है, नीचे वाला जब ऊपर में जाता है ना तो ये पावर माइनस में हो जाता है, यानी ये हो जाएगा -1/2। पावर जो होता है नीचे वाला जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर हो जाता है। ठीक है, और आपका dx है वो dx रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा, वो रहेगा dx। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हो गया, अब इसको सजा लीजिए। अब dx जो है ये दोनों के लिए, इंटीग्रेशन भी दोनों के लिए है, तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 प्लस, और ये dx जब लगा, इंटीग्रेशन जब अलग अलग कर रहे हैं तो dx भी साथ में लगाते हुए चलेंगे, है ना। तो dx लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dx, है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन, और 1 इंटू एक्स, ये 1 ऊपर वाला था, ये ऊपर जाके हुआ था, यानी यहाँ पर गुना है, तो ये गुना होके क्या हो जाएगा, सिर्फ x ही तो होगा, टू दी पावर -1/2 dx। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग गौर करेंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला, वो फॉर्मूला को हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला वो आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अनेकों बार बता चुका हूँ, और वो आप लोग अगर गौर से देखिएगा तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, एकदम बेस फॉर्मूला लगेगा, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, ये वाला x टू दी पावर n के जगह पर 1/2 है, तो इतना बराबर क्या हम बताए थे आप लोग को, x टू दी पावर n+1, और नीचे भी n+1, और प्लस में c होता, ये आपका फॉर्मूला, यहाँ पर दोनों में यही फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पर भी देखो x टू दी पावर n, ये तो n ही तो है, तो n+1 होगा ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में रखिए, तो फॉर्मूला में हो जाएगा x टू दी पावर n, है ना, तो n के जगह पर क्या है 1/2, तो 1/2 और प्लस में 1 होगा, नीचे भी वही होगा 1/2 + 1। ठीक है, इसके बाद प्लस है तो प्लस होगा, है ना, और इसके बाद x टू दी पावर n, n के जगह पर यहाँ पर -1/2 है, तो -1/2 और प्लस में 1, और ये -1/2 और ये प्लस में 1, और प्लस c होगा। अब आप लोग को एक बात पहले ही बता चुके हैं कि 1/2 को आधा कहते हैं और इसको 1 कहते हैं, तो 1/2 और आधा जब जुटता है तो 3/2 3 हो जाता है।
सॉरी, 1/2 का मतलब आधा, और ये 1 जब जुटता है तो 1.5 हो जाता है। 1/2 का मतलब आधा, और ये 1 1.5 हो गया। और 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/2। 3 को 2 भाग में बांटेंगे तो 1.5 रुपया ही तो आएगा, 1.5 ही तो होगा। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं बहुत जल्दी से, है ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है वो जरा गौर कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको अब आंसर तैयार होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखने वाले हैं एक्स एक्स टू दी पावर 3/2, 3/2, और नीचे भी यही होगा 3/2, ठीक ना। और प्लस, और प्लस भी होगा। प्लस में यहां पर क्या होने वाला है वो जरा गौर कर लीजिए, -1/2 +1। -1/2 का मतलब जो 1/2 का मतलब आधा, आधा जो है माइनस में है और इधर प्लस में है। जैसे आधा का मतलब समझ लीजिए 50 पैसा, और 1 रुपया का मतलब हो गया 100 पैसा। तो माइनस प्लस घट के क्या हो जाएगा, माइनस 100 पैसा में 50 पैसा घटेगा तो 50 पैसा बचेगा प्लस में। मतलब -1/2 मतलब आधा में जब 1 घटेगा तो आधा बचेगा, वो भी प्लस में बचेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1/2 और अपॉन 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए -1/2 का मतलब आधा जो है वो माइनस में है, 8 ना 50 पैसा, या यूं कहें आधा, 1/2 को आधा कहेंगे, लेकिन माइनस में, ये प्लस में 1 है, प्लस में। तो माइनस प्लस घटेगा जो, तो 1 में आधा घटेगा तो आधा बचेगा, और आधा को 1/2 ही तो कहते हैं, ठीक है। अब क्या करने बोले थे हम आप लोग को, अब आंसर आपका तैयार हो चुका है बहुत जल्दी। और अब सिर्फ क्या करना है आप लोग को, सिर्फ सजा देना है। तो सजाने के लिए भी आप लोग को सिखाए हुए हैं कि अगर ये नीचे है, आप फ्रैक्शन में ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, 3/2 जो है ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। और जो है आपका x टू दी पावर 3/2, x टू दी पावर 3/2, ये आपको हो जाएगा। और प्लस यहां भी देखिए 1/2 है तो ऊपर जाके होगा 2/1, तो 2/1, 1/2 ऊपर जाके होगा 2/1। 2/1 को आपको क्या लिखना है, 2 ही लिखना है। तो सिर्फ ऊपर जाके हो जाएगा ये 2, और ऊपर जो है वो हूबहू रहेगा x टू दी पावर 1/2, और ये प्लस में c। तो ये आपका आंसर तैयार हो गया, ये आपका आंसर तैयार हो गया। तो ये आपको आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। अब 21 में देखिए ये ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन में देखते हैं 2/3, 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2, यानी 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2, यहां पर देखिए नजर आ रहा। और तो कोई है, हाँ एक और है, लेकिन अब दोनों में है 2x है, यहाँ पर 2x, देखिए ये वाला आपका मिल रहा है। सबसे पहले 2/3 तो ये है नहीं, और ये भी नहीं है, तो ये दोनों तो पहले गायब हो गया, ये दोनों आपको पहले ही गायब हो गया, ए और डी। अब बचा बी और सी, तो बी और सी में 2/3 है, 2/3 है। एक्स टू दी पावर 3/2, यहां पर देखिए एक्स टू दी पावर 3/2, 3/2 यहां भी है, और प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2, तो यहाँ 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बी में है वो क्या हो जा रहा कि प्लस में 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो रही, ये मतलब ठीक से नहीं हो पा रहा है ना। तो आपको ये आंसर सही है, यानी सी आंसर सही है। तो ये समझाने के लिए हम आपको यूज किए थे, तो आपका आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे हैं भी, हमने देख रखा है। तो आप लोग को इसी तरह के हम वीडियो देते रहेंगे। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और कमेंट में हमें लिखकर ये बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।